एंशियंट हिस्ट्री के हमारे दूसरे जो साइंटिस्ट हैं वो हैं बोधायन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम बोधायन का, कि बोधायन जो है ये भी 6-8 सेंचुरी बीसी के, आज से लगभग 2700-2800 साल पहले हुए थे ऋषि बोधायन। वैदिक साहित्य जब हम लोग पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में, तो कुछ उस साहित्य में कुछ ग्रंथों को हम पढ़ते हैं, उन ग्रंथों को सूत्र कहा जाता है। सूत्र मतलब वो फॉर्मूले के टाइप में लिखे, मतलब बहुत कंडेंस फॉर्म में छोटी लाइन लिख दी गई, बहुत गूढ़ अर्थों वाली, उसके कई अर्थ निकलते हैं, बहुत बड़ी बात उसमें एक श्लोक में लिख दी गई। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया, बस लाइन लिख दी गई, उसको सूत्र बोलते हैं। ठीक है, सूत्र साहित्य होता है, धर्म सूत्र, कल्प सूत्र, ठीक है, ऐसे श्रौत सूत्र, ऐसे सूत्र हैं। ठीक है, उनमें से कुछ किताबें हैं जो सुल्ब सूत्र कहलाती हैं। ठीक है, ये किताबें बहुत काम की हैं, सुल्ब सूत्र नाम की किताब। ठीक है, सुल्ब सूत्र के रचयिता बोधायन माने जाते हैं। ठीक, हालांकि ज्यादातर सूत्र जो है बोधायन को ही क्रेडिट दिए जाते हैं। अच्छा, एक चीज समझना, ये मैंने बता दिया सूत्र क्यों लिखे जाते थे। इस सुल्ब सूत्र में रिचुअल्स, जो वैदिक टाइम पर जो कर्मकांड किए जाते थे उनके बारे में बताया गया है, कि आप जब, अच्छा कर्मकांड क्या होते थे, कि जो यज्ञ हवन कुंड वगैरह बनाए जाते थे, उसके नियम, उसकी विधियां लिखी गई हैं उसमें। और उसमें लिखा क्या गया, अच्छा सबके लिए अलग हवन होते थे, अलग कर्मकांड होते थे। अगर किसी को बच्चा चाहिए तो उसके लिए अलग कर्मकांड था, किसी को संपत्ति चाहिए उसके लिए अलग था, बारिश होनी है उस राज्य में तो उसके अलग अलग कर्मकांड था, सबके अलग अलग हवन और नियम विधियां थी। और उस विधियों के हिसाब से वो यज्ञ कुंड हवन कुंड बनाए जाते थे, और वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते थे कि हवन कुंड कैसा बनाया जाएगा, जो आसपास ग्रह बनाए जाते हैं, 9 ग्रह बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाएंगे, बिल्कुल फिक्स होता था। इतना फिक्स प्रिसाइज कि वो रेखाओं को, उन एंगल्स को ध्यान में रखा जाता था। तो ये सुल्ब सूत्र जो किताब है, जो बोधायन को क्रेडिट है, इस किताब में पहली बार, ठीक है, एंगल्स, सर्कल बनाने, जो एंगल होते हैं, राइट एंगल का ट्रायंगल बनाना, ये सब इन चीजों का जिक्र किया गया। ठीक है, इस वजह से इस बुक को सोर्स ऑफ इंडियन ज्योमेट्री बोला जाता है, भारत की ज्यामिति का जनक। कि भारत की जो एंशिएंट ज्यामिति है वो कहां से शुरू होती है, इस सुल्ब सूत्र बुक से। और इसी वजह से बोधायन को बोला जाता है कि फादर ऑफ ज्योमेट्री इन इंडिया, भारत की ज्यामिति का जनक। फिर से देखो, एक काम में भारतीय लोग हमेशा पीछे रहे, क्योंकि यूरोप आगे निकल गया मॉडर्न टाइम में आते हुए, तो मॉडर्न टाइम ने भारत वालों को बहुत ही कम क्रेडिट दिया, सब क्रेडिट अपने पास ही रख लिया। बोधायन ने पहली बार स्टेटमेंट भी दिया, जो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है, सबको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम, ये थ्योरम है ए और बी, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये थ्योरम का स्टेटमेंट भी बोधायन ने दिया। इसको इसलिए बोधायन प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है, पाइथागोरस स्टेटमेंट को। लेकिन फिर से प्रूफ नहीं दिया। भारत में सबसे बड़ी दिक्कत यही थी, जो विद्वान ऋषि लोग होते थे एक्सप्लेन नहीं करते थे, सूत्र की फॉर्म में लिख देते थे बस अपने ज्ञान को। अब अच्छा, इसको इसमें बड़ी कंट्रोवर्सी है, क्योंकि मॉडर्न जो विज्ञान है वो मानता नहीं है, जबकि वो वही बातें और बहुत पहले, हजारों साल पहले वो लिख के गए हैं, इसका मतलब वो ज्ञान तो था उनको उस चीज का। तो लोग, अच्छा ये लोग अब एजम्पशन लगाते हैं कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। जब वो उस निष्कर्ष पर पहुंचे तो इसका मतलब पक्का पता हो, जब वो ये बता सकते हैं पाइथागोरस का स्टेटमेंट, तो इसका मतलब उन्होंने प्रूफ उनके दिमाग में आया होगा, तभी तो बताया होगा। तो लोग लॉजिक लगाते हैं कि दो बड़े अच्छे कारण बताए जाते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता था। एक तो पहला कारण बड़ा अच्छा है, कहते थे कि पेपर की कमी, कि पेपर की कमी की वजह से उस टाइम स्लेट्स पर लिखा जाता था या ताम्र पत्रों पर लिखा जाता था, तो पेपर की कमी की वजह से वो बिल्कुल जो निष्कर्ष होता था उसी को लिखा जाता था। ठीक है, ये तो लॉजिकल बनता है। दूसरा एक और कारण बताया जाता है कि जो पुराने ऋषि लोग थे, वो लोग जो बड़ा ज्ञान है, वैदिक ज्ञान, मैथ का ज्ञान, गणित का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, वो सबके लिए नहीं मानते थे, कि आम जनता का, आम लोगों के लिए नहीं है वो ज्ञान। गणित का ज्ञान सिर्फ उन लोगों के लिए है जो उस गणित को, उस गणित की कंप्यूटेशन, उसकी समझ रखते हैं, तो वो समझ जाएंगे उस चीज को। ठीक है, तो ये कारण माने जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ हो, लेकिन पाइथागोरस
थ्योरम का पहला स्टेटमेंट हमें सुलभ सूत्र में मिलता है बोधायन के, इसलिए इसको बोधायन प्रमेय जानते हैं। इन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 पहली बार रूट का फॉर्मूला भी दिया, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 बड़ा फॉर्मूला है, आपको याद नहीं रखना, ये स्टेटमेंट बस पूछे जाते हैं। 2 का रूट भी दिया। बोधायन ने ही सर्किल ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायरिंग ऑफ सर्किल, कि अगर ये सर्किल है तो इसी के एरिया का स्क्वायर कैसे बनाया जाए, कितना कितना कैसे बनाया जाए, कितनी भुजाओं का बन पाएगा, ठीक है। और ऐसे ही बोधायन ने दूसरी चीज भी क्या बोली कि अगर स्क्वायर है तो उसी एरिया का सर्किल कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें भी बोधायन ने दी। पहली बार उन्होंने बताया जो रोम्बस होता है, रोम्बस मतलब समचतुर्भुज, उसके जो डायगोनल्स होते हैं विकर्ण वो 90 डिग्री पे काटते हैं। ये बड़ी चीजें हैं, ये जो हमें सुलभ सूत्र से पता चल जाती है। सुलभ सूत्र ईसवी से भी बहुत साल 700-800 साल पहले का वैदिक ग्रंथ है ये, ठीक है। इसलिए बोधायन को फादर ऑफ इंडियन ज्योमेट्री बोला जाता है, भारत की ज्यामिति का जनक। दूसरी चीज एक और मैं बता देता हूँ कि वैसे नॉर्मली यूक्लिड को माना जाता है, ग्रीक फिलोसोफर थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, ठीक है। अगर आपसे कभी इंडियन पूछा जाता है तो बोधायन है, वैसे नॉर्मली अगर पूछा जाता है, जैसे मैंने अभी एटॉमिक थ्योरी में उससे पहले बताया था जॉन डाल्टन थे, ऐसे ही मॉडर्न ज्योमेट्री का फादर बोला जाता है यूक्लिड को। यूक्लिड ने बड़ी फेमस बुक लिखी थी एलिमेंट्स करके, उसमें बहुत सारी थ्योरम्स है, मैथ में सब लोग पढ़ते भी हैं यूक्लिड की थ्योरम्स ना, तो यूक्लिड को फादर ऑफ ज्योमेट्री वैसे माना जाता है। लेकिन इंडिया में कौन है, बोधायन।